8 बार पूछा था सवाल, 1 साल बाद समय रैना ने लेटेंट विवाद पर बताई सच्चाई। खोल दिए रणबीर अलाहाबादिया के सारे राज। गोलमाल 5 में आया बड़ा ट्विस्ट। अजय देवगन रहेंगे सिंगल। अक्षय कुमार बनेंगे कॉमिक विलन। बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका। धुरंधर से सबकी जली वाले बयान पर भड़की अमीषा पटेल। जाकिर खान को दे डाली नसीहत। कहा नेगेटिविटी फैलाना बंद करो। खबरों में आगे बताएंगे आपको लव एंड वॉर के सेट पर मोबाइल फोन बैन। संजय लीला भंसाली ने लीक की डर से उठाया बड़ा कदम। जरीन खान की मां का निधन। लंबे समय से बीमार थीं परवीन खान। बचपन में ही परिवार छोड़कर चले गए थे पिता। और संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की वसीयत पर मां रानी कपूर ने लगाए प्रिया सचदेव पर गंभीर आरोप। बोली सब हड़पना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से रखते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना अपने बयानों को लेकर अक्सर ही विवादों में बने रहते हैं। बीते साल उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंचे थे उनके दोस्त और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने कॉन्टेस्टेंट से पूछे थे ऐसे आपत्तिजनक सवाल कि ये शो ही बंद करना पड़ा। लेटेंट शो में रणवीर अलाहाबादिया के इन सवालों के बाद खूब बवाल मचा और शिकायतें भी दर्ज हुई थीं। अब समय रैना ने खुद इस मामले में सारे राज खोल दिए हैं। साथ ही ये भी बताया है कि रणबीर अलाहाबादिया ने एक नहीं, करीब 8 बार वही आपत्तिजनक सवाल पूछा था। समय ने बताया कि कई लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने शो के फाइनल एडिट से बियर बाइसेप्स का सवाल क्यों नहीं हटाया। उन्होंने अपने मजाक में खुलासा किया कि उस एपिसोड में रणवीर ने वो सवाल 8 बार पूछा था और इसके अलावा भी कई बकवास सवाल पूछे थे। तो जब मैंने एडिट देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत गंदी बातें कर रहा है। उन्होंने आगे कहा चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मैंने अपने पीओवी से करीब 99% कीटाणु मार दिए थे, पर गलती से इतना बड़ा विवाद हो गया। फिल्म गोलमाल के 5वें पार्ट पर रोहित शेट्टी वो काम कर रहे हैं जो पहले कभी किसी फ्रेंचाइजी में नहीं किया गया था। कुछ वक्त पहले ही फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री कंफर्म हुई थी। अब पता चला है कि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ किसी एक्ट्रेस की जोड़ी नहीं बनेगी, यानी अजय का कैरेक्टर इस बार रोमांस से दूर रहने वाला है। इससे पहले बनी गोलमाल के सभी चारों पार्ट्स में अजय देवगन के साथ किसी न किसी हीरोइन को कास्ट जरूर किया गया था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने गोलमाल फ्रेंचाइजी का हीरोइन वाला ट्रेडिशन तोड़ दिया है। हालांकि फिल्म में प्रियमणि जरूर नजर आएंगी, लेकिन उनकी अजय या किसी और एक्टर के साथ कोई लव स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी। ये पहली बार होगा जब अजय के ऑपोजिट कोई हीरोइन फिल्म में नहीं होगी। साल 2006 में आई गोलमाल फन अनलिमिटेड में अजय के साथ रिमी सेन की जोड़ी नजर आई थी। गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3 में अजय के साथ करीना कपूर दिखी थीं। वहीं पिछली फिल्म यानी 2017 में रिलीज हुई गोलमाल अगेन में परिणीति चोपड़ा ने फीमेल लीड कैरेक्टर का रोल निभाया था। वहीं गोलमाल 5 में रोहित शेट्टी अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। फिल्म में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े जैसे सितारे दिखने वाले हैं। खास बात यह है कि इस बार फ्रेंचाइजी में शर्मन जोशी की वापसी हो रही है। फिल्म में अक्षय कुमार भी नेगेटिव किरदार में दिखने वाले हैं, यानी वो कॉमिक विलन वाला रोल निभाएंगे। आपको बता दें कि गोलमाल सीरीज की पहली फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से करीब 21 सालों में अब तक इस सीरीज की 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और चारों ही पार्ट्स को फैंस ने काफी पसंद किया है। इस फ्रेंचाइजी की फिल्मों ने मिलकर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। इस वक्त गोलमाल 5 की शूटिंग चल रही है और ये अगले साल यानी 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को लेकर इंडस्ट्री के कई लोगों ने इसकी जमकर सराहना की है। इस बीच हाल ही में एक अवार्ड शो में स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अवार्ड शो को होस्ट करते हुए धुरंधर की सफलता को लेकर एक कमेंट किया। उन्होंने इंडस्ट्री पर निशाना साधते हुए कहा कि धुरंधर की सफलता के बाद बॉलीवुड हिल गया है और डर गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने इसको लेकर जाकिर खान को भी एक नसीहत दी है। अमीषा ने एक्स पर लिखा, यार नेगेटिविटी फैलाना बंद करो। फिल्म इंडस्ट्री ने धुरंधर को बहुत सम्मान दिया है। शाहरुख खान, सलमान, सनी, ऋतिक और अजय जैसे सुपरस्टार्स ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 25 से ज्यादा मेगा हिट फिल्में दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। शांत हो जाओ। गदर कई साल से सबने मचाई है और आगे भी मचाएंगे। आपको बता दें कि धुरंधर की सफलता के बाद मेकर्स इस साल 19 मार्च को धुरंधर 2 को लेकर आए हैं। धुरंधर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है और कुछ दिन पहले ही इस फिल्म ने भारत में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनकर एक नया इतिहास भी रच दिया है। जबकि
वर्ल्ड वाइड भी ये फिल्म करीब 1,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिजनेस कर चुकी है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म लव एंड वॉर का धीरे धीरे बज़ बढ़ता जा रहा है। फिल्म में पहली बार रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट ये सब साथ में स्क्रीन पर दिखने वाले हैं। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है। ऐसे में मेकर्स फिल्म से जुड़ी हर चीज़ को रिलीज करने से पहले उसे छिपा कर रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने किसी भी लीक से बचने के लिए सेट पर कुछ कड़े नियम लागू कर दिए हैं। लव एंड वॉर के सेट पर संजय लीला भंसाली ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है जिससे सेट के अंदर की चीजें बाहर नहीं जा पाएंगी। बॉलीवुड हंगामा ने एक सोर्स के हवाले से बताया कि प्रोडक्शन ने आम गोपनीयता से आगे बढ़कर कुछ नए नियम लागू किए हैं। वो कहते हैं सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली की टीम लीक से बचने के लिए और भी कई नए कदम उठा रही है। इंडस्ट्री से जुड़े सोर्सेज ने बताया कि फिल्म के सेट पर फोन ले जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हर सदस्य को अंदर जाने से पहले अपने डिवाइस जमा करने होते हैं। इससे तो सेट को देखने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म रिलीज डेट को लेकर भी काफी वक्त से चर्चा में रही है। रणबीर कपूर रामायण फिल्म में भी काम कर रहे हैं। ऐसे में दोनों फिल्मों की रिलीज में कितना गैप होगा, इसको लेकर काफी वक्त से बातें हो रही हैं। एक्ट्रेस जरीन खान की मां परवीन खान का निधन हो गया है। वो काफी लंबे समय से बीमार थीं और बुधवार 8 अप्रैल को उन्होंने आखिरी श्वास ली। जरीन खान की टीम ने उनकी मां के निधन की खबर की पुष्टि की है। जरीन खान की मां पिछले कुछ सालों से कई बार गंभीर रूप से बीमार हुई और अस्पताल में भी भर्ती रहीं, पर इस बार वो जरीन को अकेला छोड़कर चली गईं। जरीन खान की मां का अंतिम संस्कार बुधवार को मुंबई के वर्सोवा इलाके में किया गया। जरीन कई बार सोशल मीडिया पर अपनी मां के बारे में बात करती दिखी थीं। वो फैन से उनके लिए दुआएं करने को भी कहती थीं और उनका हाल बताया करती थीं। जरीन ने मां की देखभाल के लिए कई बार सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था। हालांकि जरीन खान ने यह कभी नहीं बताया कि उनकी मां को बीमारी क्या थी या फिर एग्जैक्टली क्या हुआ था। अक्टूबर 2025 में जरीन की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तब जरीन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में फैंस से उनके लिए दुआओं की अपील की थी। इससे पहले 2022 में भी जरीन की मां आईसीयू में भर्ती रही थी। अभी भी जरीन की मां अक्टूबर 2025 से अस्पताल में भर्ती थी, पर मार्च में वो डिस्चार्ज हो गई थी। जरीन खान ने एक बार फिर एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे मां और छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए उन्हें स्कूल के बाद सीधे नौकरी करनी पड़ी थी। इस बारे में जरीन ने कहा था कि वो एक शाम थी जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। हमारे पापा हमें अचानक छोड़कर चले गए। हमारे पास कोई ख़ास पैसे भी नहीं थे। एक रात हम सब परिवार के साथ थे और अचानक मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और समझाया कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब सब संभाल लूँगी। और फिर मैंने कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे एक बड़े पारिवारिक विवाद में सोना कॉमस्टार के दिवंगत चेयरमैन संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपनी कुछ नई दलीलें पेश की हैं। उन्होंने इस लड़ाई को बहुत दर्दनाक बताया है। ये विवाद परिवार की पुरानी विरासत और संपत्ति को लेकर है, जिसमें आर के फैमिली ट्रस्ट एक मुख्य मुद्दा बन गया है। रानी कपूर ने कहा कि संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर अब सब कुछ हड़पना चाहती हैं। इसके अलावा रानी ने प्रिया पर एक बार फिर से कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रानी कपूर का कहना है कि उन्होंने और उनके पति डॉक्टर सुरिंदर कपूर ने कई दशकों की मेहनत से ये साम्राज्य खड़ा किया। परिवार मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। रानी कपूर ने कहा कि हमने पेड़ के नीचे बैठकर घर बनाया। ये सब मेरे पति की मेहनत का नतीजा है। संजय कपूर की मौत के बाद स्थिति बदल गई। रानी कपूर आरोप लगाती हैं कि उनकी बहू प्रिया कपूर ट्रस्ट और परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। रानी कपूर ने दावा किया कि ट्रस्ट उनके बिना बताए बनाया गया और उसमें उनके हस्ताक्षर जाली हो सकते हैं। उन्होंने ट्रस्ट को चुनौती दी है और प्रिया को ट्रस्टी के पद से हटाने का नोटिस भी जारी किया है। रानी कपूर ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। मेरे पति ने ट्रस्ट बनाकर सब कुछ मुझे सौंपा था। मुझसे कोई भी इस तरह 40 साल की मेहनत को नहीं छीन सकता। इधर रानी कपूर के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने भी कहा कि परिवार शांति चाहता है, लेकिन एक तरफ वो सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं और दूसरी तरफ कुछ बचा नहीं है। रानी कपूर ने कोर्ट में ट्रस्ट रद्द करने की मांग की है। वो कहती हैं कि ट्रस्ट बनाने में उनकी सहमति नहीं थी और फैसले उनके बिना नहीं हो सकते। ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि परिवार की भावनाओं और पुरानी विरासत का है। रानी कपूर ने साफ कहा कि वो इस लड़ाई को विरासत से बचाने के लिए लड़ रही हैं, जो उनके पति और उन्होंने मिलकर बनाई है। अभी मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और दोनों पक्षों के बीच सुलह को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।